अनूप शहर जेपी विश्वविद्यालय में प्रकृति 2023 प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन अजय गर्ग कुलपति, वाइस चांसलर बीपी कलीमनी, प्रधानाचार्य संदीप शर्मा, मीणा चतुर्वेदी ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया। कार्यक्रम में जिले के 25 स्कूलों के 250 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया और प्रतियोगिता को मॉडल, पोस्ट, शॉट्स और रियल तथा फोटोग्राफी ऐसे 4 सेगमेंट में विभाजित किया गया। विद्यार्थियों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। वाइस चांसलर बीपी कलीमणी ने कहा कि है जिले के एकमात्र जेपी विश्वविद्यालय के लक्ष्य विद्यार्थियों को आधुनिक, उत्कृष्ट और रोजगार परक शिक्षा प्रदान कर समाज में उच्च मूल्य वाले नागरिक तैयार करना है और जिसे हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र छात्राओं के अंदर छिपे हुए रचनात्मक प्रतिभा का न केवल प्रदर्शन होता है बल्कि उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। कार्यक्रम में परदादा परदादी के कृष्ण वे दीपा, JBM सिटी कैंपस के लवीना एवं वैभवी एवं तनिष्क रावत को पुरस्कार स्वरूप 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। द्वितीय पुरस्कार क्रांति प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर के प्रियांशु शर्मा, LDAV इंटर कॉलेज की माही अग्रवाल व अल्फिशा ओलंपिक स्कूल शिकारपुर की वंशिका त्यागी को 2100 की धनराशि प्रदान की गई। तृतीय पुरस्कार में JBM सिटी कैंपस के अवनीश चौहान, JBM चांदपुर की पल्लवी शर्मा एवं मैथिली कश्यप, अनंत व आयुष को 1100 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। ओवरऑल चैंपियन JBM सिटी कैंपस को पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर चेतन शर्मा तथा संयोजन डॉक्टर जतिन द्वारा किया गया। देखिए बुलंदशहर से संवाददाता रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे साथी योगेंद्र प्रजापति, छोटी काशी अनूप शहर। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं जनपद बुलंदशहर के छोटी काशी अनूप शहर के जेपी यूनिवर्सिटी में। जेपी यूनिवर्सिटी में एक साइंस प्रैक्टिकल की रचना हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि ये साइंस के बारे में बच्चे बतला रहे हैं और अपना यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये बच्चे विभिन्न प्रकार के बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे देखने आए हुए हैं और ये बच्चे ये देखने आए हैं कि इस साइंस से एक्टिविटी कितनी है। और ये आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में, यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आप कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे यहाँ पर इसका फ़ायदा लेने के लिए, लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। तो हम आपसे इनसे बातें करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? पायल। किस विद्यालय से आप? RSM ओलंपियन पब्लिक स्कूल शिकारपुर। आप जेपी यूनिवर्सिटी के परिसर में यहाँ पर आए हुए, आपने क्या प्रैक्टिकल किया है? सर, ये हमने इंसेंस स्टिक्स बनाई हैं जिन्हें हम हिंदी में धूपबत्तियाँ बोलते हैं। जी सर, इन्हें हमने वेस्ट फ्लावर से बनाया है जो हम टेम्पल्स में भगवान को चढ़ाने के बाद जो वेस्ट हो जाते हैं, जो फिर उसके बाद पानी में जाने के बाद उसे पॉइजनस कर देते हैं, मतलब जहरीला पानी बना देते हैं, और उसी पानी को लोग यूज़ करके बहुत सारी डिसीज़, बहुत सारी बीमारियां उससे होती हैं। क्या धूपबत्तियाँ जो जल करके वो नाली में जाती है, पानी में जाती है, क्या पानी वो जहरीला होता है? सर, धूपबत्तियाँ नहीं, फ्लावर्स, जब वो एक तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल है पर उससे जो पानी है वो गंदा होता है। तो ये किससे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं? ये हमने इसमें सबसे पहले फ्लावर पेटल्स लिए जो हमने टेंपल से कलेक्ट किए थे, हमारे आसपास जितने भी टेंपल्स थे उनसे। फिर हमने उन्हें अच्छे से वॉश करके ड्राई किया और फिर उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर दिया। उसमें फिर हमने लोमबान मिलाया और काऊ डंक मिलाया और कोल, तेज पत्ता, सिंदूर और चंदन वगैरह और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलाने के बाद हमने उसका एक पाउडर बनाया जिसे हमने अच्छे से छान कर, अच्छा बिल्कुल प्योर पाउडर लेकर उसके अंदर हमने घी मिलाया और उसको तिल का तेल मिलाया था और हनी मिलाया था। उसका एक अच्छे से डो बना के इस प्रकार एक डो बन गया था। उससे हमने अच्छे शेप दिए इंसेंस स्टिक्स के। बेटा, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे, उसके बाद में आप विद्यालय बतलाएंगे। माई नेम इज़ निशु गुप्ता। माई स्कूल नेम इज़ सूर्यभान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शिकारपुर बुलंदशहर। तो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th A। आप जेपी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर परिसर में आए हुए हैं, आपने ये क्या बनाया, बताएं आप? हमने बनाया स्मार्ट रोबोट सर्विंग, जिसको हम एल्डर्स जो लोग होते हैं, पीपल्स जो होते हैं, हम बहुत से लोग होते हैं बिजी, जो एल्डर्स पीपल होते हैं उनको हम सर्व करने के लिए टी, वाटर, वो ऑब्जर्व्स देते रहते हैं कि हमने टी लाइए, वाटर लाइए, तो इसको हम सर्व कर सकते हैं। ये हमने सर्विंग स्मार्ट रोबोट बनाया है और इसको एनी पीपल्स यूज़ भी कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी एडवांटेज इन दिस पीपल, नॉट बी एन डिसएडवांटेजेस। तो बेटा, जैसे आप जेपी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे मॉडल्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इस विद्यालय के लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस अनूप शहर। बेटा, आपका नाम क्या है? सर, सपना। सपना जी, किस विद्यालय से? परदादा परदादी इंटर कॉलेज।
कौन सी क्लास में पढ़ती है? सर 12th क्लास में। तो ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये क्या है? सर ये हमारा सेव द एनवायरनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें हमने कैसे एनवायरनमेंट को सेव करना है, हमने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, तो हमें उसे रोकना चाहिए, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं, अगर हम ऐसे पॉल्यूशन करते रहेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनके लिए उनके पास सोर्स नहीं होंगे ज़िंदा रहने के लिए। तो हमें उनकी हेल्प करने के लिए ये सारी चीज़ों को रोकना होगा, पॉल्यूशन को कम करना होगा, और जो हम अपने शौक़ के लिए चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ों को रोकना होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, तो हमें उसको भी रोकना है। इन्वायरमेंट में मीथेन आप अपना नाम कार्बन। बताइए। मेरा नाम निकिता चौधरी है, मैं परदादा परदादी से हूँ, और हम यहाँ पे हाउ वी कैन सेव द इन्वायरमेंट उसके ऊपर हम एक मॉडल लाए हैं। इसमें हम सब जो हमारे इन्वायरमेंट में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, उसकी वजह से जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारे पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ रहा है और हमारी पृथ्वी पूरी जलने की उम्मीद पर आ गई है। और इसकी वजह से जो हिमगिरियाँ हैं वो भी पिघल रही हैं, उसके जो हमारा पीने योग्य पानी है वो समुद्र में जा रहा है और वो खारा हो रहा है पूरी तरह से। और इसकी वजह से जो हमारे समुद्र का स्तर है वो भी बढ़ रहा है, और जो हमारी पृथ्वी है उसके जो द्वीप हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं, और एक द्वीप उनमें से डूब भी चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं, लोगों के घर डूब रहे हैं और लोग मरने की उम्मीद पे बिल्कुल मरने की उम्मीद पे आ गए, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हमारी जो पेड़ हैं, पेड़ काटने की वजह से जो वहाँ की मृदा है वो पूरी तरह से जो उसकी उर्वरकता है वो ख़त्म हो रही है, और हमारी पेड़ इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, ना कि उसे काटना चाहिए। इसकी वजह से जो जानवर हैं वो भी मर रहे हैं। जेपी यूनिवर्सिटी के परिसर में यहाँ पर परदादा परदादी इंटर कॉलेज के अनुसार के जो बच्चे हैं उन्होंने दिखाया है जो आज के समय में महत्वपूर्ण चीज़ है। वो क्या महत्वपूर्ण चीज़ दिखाई जा रही है? पॉल्यूशन, जो कि प्रत्येक व्यक्ति पॉल्यूशन में जी रहा है, ना उसके लिए जल उपलब्ध है सही, ना पानी है, ना हवा है। प्रदूषण में तीनों चीज़ों मतलब इस समय प्रदूषण हो चुकी है, तो इसके बारे में बच्चों ने समाज को जागरूक करने के लिए कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, आप देखते रहिए। तो बेटा आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ दिशा चौहान। किस विद्यालय से आप? वी आर फ्रॉम जेपी विद्या मंदिर चांदपुर सियाना। तो आपने ये क्या प्रोजेक्ट बनाया है? हमने ये प्लास्टोस्कोप बनाया है। This plastoscope is made of waste material. We have used this cardboard. These two plastic bottles, objective lens, eye lens are inserted inside it. This is made because there are so many schools at primary level who cannot afford the compound microscope. So that is very beneficial to those schools. They can afford it easily, and it is economically useful for the society. बेटा आपका नाम क्या है? माई नेम इज़ माही अग्रवाल। किस विद्यालय से आप? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ LDAV इंटर कॉलेज अनूप शहर, किस क्लास से? क्लास 11th। तो ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है, समाज के लिए इससे लाभ क्या है इससे और किस तरीके से बनाया आपने? ये इसमें हमें दिखाया है कि डिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन में क्या अंतर है। डिफॉरेस्टेशन जो हम पेड़ काट कर रहे हैं, और अफॉरेस्टेशन जो हम पेड़ लगा कर रहे हैं, जिस एक तरफ हम पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं और एक तरफ पॉल्यूशन को हानि पहुंचा रहे हैं अपने। और इसमें हम अपने गाड़ियों से जो हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कैसे हम उसको बचा सकते हैं अपनी अर्थ को, और हम जैसे पेड़ पौधे लगाकर बचा सकते हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड अपना ऑब्जर्व करता है एंड हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाते हैं इसमें। और जैसे हमारी फैक्ट्रियां हैं, इनसे हमारा धुआं निकलता है जैसे, और ये नदियों में जाता है, जानवर इस पानी को पीते हैं जिससे उनको बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब हमारे इसमें पॉल्यूशन और नेचर के एनवायरनमेंट हम इसमें सुरक्षित रखना चाहिए, और जगह जगह साफ़ सफाई रखनी चाहिए, गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग रखना चाहिए, और सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जो कि और विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। इसमें हमें विंड एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी, जिससे हमें पेट्रोल है, CNG है, एंड इन सबको ख़त्म करके हमें सोलर एनर्जी के अपने व्हीकल्स से यूज़ करना चाहिए। तो बेटा आपका नाम क्या है? सर प्रियांशु शर्मा। किस विद्यालय से आप? श्री कांति प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अनूप शहर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है किस तरीके से बनाया है और इसका लाभ क्या है? सर ये जो तरीका है इसका क्या है, एक हमें पाइप लेना होता है, 1/1.5 इंची का पाइप हो गया। इसमें क्या है, एक एंड कैप लगा दिया मैंने, इसमें यहाँ पे ये लगा दिया, इसमें पीछे लाइटर लगा दिया। फिर इसमें क्या होता है कि इसका जो चलने का तरीका है, इसमें हमने आगे से जो है कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको आगे से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो हमारे कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट है वो क्रिया करेगी और वो एसिटिलीन गैस बना लेगी, जिससे हम पीछे से लाइटर दबाएंगे। ये लाइटर जो होता है ट्रिगर का काम करेगा, जिससे एसिटिलीन जो गैस होगी वो स्पार्क से क्रिया करेगी और सीधी ब्लास्ट करेगी।
आप सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे और पर्चा बतलाएंगे। सर मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं बिहार से हूँ सर। बिहार से? जी सर बिहार से। आप बिहार से हैं जी। तो सबसे पहले आप ये बतलाएंगे कि जेपी यूनिवर्सिटी को आपको गाइड किसने किया है? सर मैंने ऑनलाइन माध्यम से इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना था और देखा था, फिर मैं यहाँ पे पहुँच गया ऑनलाइन माध्यम से सर। जी। तो इस विद्यालय की एक्टिविटी बताएं, विशेषता क्या है? सर यहाँ पे जो सबसे अच्छा है, जहाँ तक मेरा मानना है सर, और सभी जानते हैं, यहाँ पे एनुअल फेस्ट बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है सर। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और सेलिब्रिटी आते हैं, उन लोगों के साथ यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फ्रेशर्स पार्टी होती है सर टाइम टू टाइम। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे डेमो दिया जा रहा है सर, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी इस टाइप से सर, ऐसा कुछ है। तो इस विद्यालय का जो वातावरण है, जिस वातावरण में आप यहाँ पर रह रहे हैं जी, उससे अवगत कराएं। सर सबसे अच्छा तो यहाँ पे ये ग्रीनरी है सर। आप अगर किसी अदर स्टेट का देख लो तो वहाँ पे सर एनवायरनमेंट और वो एयर है सर, वो बहुत बैड है सर, लेकिन यहाँ का एयर सबसे अच्छा है। और सेकेंड क्या पॉइंट है सर, यहाँ पे जो टीचर है हमारे, वो बहुत कोऑपरेटिव है हमारे। हर समय वो चाहते हैं कि स्टूडेंट का जितना अच्छा से अच्छा हो पाए, भला करने का वो सोचते हैं सर। तो जैसे आप ये विशेषता बता रहा है, यहाँ का जो टीचर स्टाफ है, प्रिंसिपल साहब है जी, मैनेजमेंट कमेटी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैनेजमेंट तो हर समय यही चाहती है कि हमारे बच्चे का 100 से 100% प्लेसमेंट हो। अगर कोई बच्चा नॉर्मल है या थोड़ा कोई स्टैंडर्ड है तो उनको ये नहीं देखना है, वो हर किसी को एक जैसा मानते हैं और हर किसी को एक तरह सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा, इस विद्यालय की प्लेसमेंट के बारे में अवगत कराएं। सर यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। सबसे अच्छा है कि हमारे यूनिवर्सिटी में 100+ कंपनियाँ आती है सर यहाँ पे, और 90% चांस है कि अगर बच्चा थोड़ा सा ही मेहनत करे तो उसका प्लेसमेंट 100% होगा सर यहाँ से। बेटा आप सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे। मेरा नाम प्रियांशी है। किस विद्यालय से हैं आप? मैं श्री देवता आदर्श इंटर कॉलेज कड़वा से हूँ। कड़वा से हैं? यस सर। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। तो बेटा ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये कैसे प्रोजेक्ट बनाया, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है सर कि हमें हर जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ रहेगा। और जो फैक्ट्रीज होती है उनसे जो निकलने वाला प्रदूषण होता है, उससे हमारे हर चीज़ मतलब हमारी ऑक्सीजन भी प्रदूषित होती है, और ऑक्सीजन को बचाना है। हाँ बेटा बोलो बोलो। जिससे हमको ऑक्सीजन बचाना है और सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है। थैंक यू। नाम क्या बेटा आपका? आरती। बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम पूजा कुमारी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या बतला रही हैं? सर मैं प्रोजेक्ट के बारे में कहूँगी कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ काटने नहीं चाहिए, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए हमें अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ काटने नहीं चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है प्रकृति खुद ही हमें दे देती है, तो हमें पेड़ लगाने ही चाहिए, उससे हमारा ही लाभ है। नेचर को हमें देवी मानना चाहिए। बस इतना ही कहूँगी। धन्यवाद। पर हम जुड़े हुए हैं जेपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर KV कल्लीमणि जी से, तो उनसे हम ये जानकारी करेंगे कि यूनिवर्सिटी में पहली बार ये साइंस प्रैक्टिकली की जो यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई है सर ने, तो उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो सर सबसे पहले आपने विद्यालय में पहली बार हमें देखने को मिला छोटी काशी अनुपसर में, आपकी यूनिवर्सिटी में आपके द्वारा, कि विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है, इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? नमस्कार, I am Dr. Vishwanath Kallimani, Vice Chancellor of JP University here. आदरणीय गौर साहब, फाउंडर चेयरमैन जयप्रकाश जी गौर और मनोज गौर जी, उनका जो कंटिन्यूस सपोर्ट है ऐसे चीज़ों में, और प्रकृति और प्रोग्राम्स और एजुकेशन में जो उनका जो योगदान है वो तो बहुत बढ़िया है, और पूरा हमको सपोर्ट करता है। ये प्रकृति 23 हमने एक कंपटीशन बच्चों के लिए रखे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको अवेयरनेस होना चाहिए कि प्रकृति के बारे में हम क्या सोचें। जो भी एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, करने से पहले और एजुकेशन सिस्टम सोचने से पहले हमको सोचना चाहिए कि ये प्रकृति सपोर्टिव है क्या नहीं। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, अनटाइमली रेन्स, डिसीजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इससे परिसर नाश हो रहा है, और परिसर को हम कैसे बचाना, टेक्नोलॉजी के वजह से और हमारा एजुकेशन और प्रैक्टिस के वजह से।
ये जनरल पब्लिक अवेयरनेस और बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए ये सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट, वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रोटेक्टिंग आवर मदर अर्थ, गोइंग फ्रॉम ग्रीनर प्लैनेट टू रेड प्लैनेट। मार्स हमको नहीं बनना है, मंगल ग्रह हमको नहीं बनना है, हमें भूमि ही रहना है। भूमाता से हम नमन करते हैं, भूमाता को हम हरा भरा रखेंगे और भूमाता को सुदृढ़ रखेंगे, सच दैट हम सब सुदृढ़ रहेंगे। ऐसा सोच के हम ऐसा ये अवेयरनेस प्रोग्राम और ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन स्टार्ट कर दिए, तो अगले 100-200 साल में हमारा धरती और ग्रीन और हरा भरा हो जाएंगे और फूलेंगे। इसलिए ये सोच के हमने बच्चों में से एक कंपटीशन बनाया, बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें मिला है। और बच्चों को आइडिया देखो, हमको बहुत हमें आश्चर्यजनक लग रहा है कि इतने छोटे छोटे उम्र में इतने बड़े अच्छा सा वो प्रोग्राम लेके आए और प्रोडक्ट्स लेके आए। इट इज़ रियली अनइमेजिनेबल एंड इट इज़ रियली अमेजिंग एंड आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स। तो सर, आपके साइंस प्रैक्टिकल में कितने विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया है? करीब करीब 200 के ऊपर स्कूल्स के बच्चे ने इसमें भाग लिया है। तो विद्यालय की गतिविधियां आगे बढ़ाने के लिए आपने और क्या योजना बनाई है? हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिटी, नए प्रोग्राम्स और वेल क्वालिफाइड स्टाफ, वो एक हमारा एक स्तंभ है और उसको हम बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस एरिया पे अच्छा सा एजुकेशन और विद्या बच्चों को मिले और बच्चे भी अच्छा तरक्की करें। सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी वो लोग तरक्की करें। और विदेशों कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हम बात कर रहे हैं, MOUs करेंगे और टॉप इंडस्ट्रीज़ उनसे भी हमारा MOU चल रहा है। अभी TCS हमारे साथ MOU किया है। TCS वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस में हमारा बच्चों को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमारा बच्चे लाखों में एक हो जाएंगे। और जब भी उनका इंटरव्यू अगर सिलेक्शन इंडस्ट्री में होना है तो ये डेफिनेटली टॉप लिस्ट में रहेंगे। अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश ब्रिजिंग कोर्स विथ आवर स्टूडेंट्स, वो भी अभी नियरली MOU होने वाला है इस 1-2 महीने में। वो होने के बाद हमारे बच्चों को इंटरनेशनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ये सब आ जाएंगे। अब नया हमने इंडोर स्टेडियम भी हमने ओपन किया और कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स भी हम मायने रख रहे हैं और बाकी सब लोगों को और बच्चों को भी डेफिनेटली द कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स वो भी जानकारी चाहिए। ये सब all dimensional development for our students we are actually implementing in our university.